नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट रिवीजन में। मैं हूं कृष्णा शुक्ला और आज आपके लिए फिर से साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। ऐसे प्रश्न जो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। यह प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें और एक बार दो बार वीडियो देखेंगे आप तो आपको सभी के सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है, सभी किताबों से सिलेक्ट करके लेके आए हैं, इसलिए बार बार देखिए, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए शुरू करता हूँ आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर हो जाएगा। सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी गैस है? तो क्लोरीन जो है हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील गैस होती है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, आलू किस कुल का है? आलू जो है किस कुल का सदस्य है, या आलू जो है किस कुल का पौधा है? तो सोलेनेसी कुल का पौधा आलू हो जाएगा। सोलेनेसी कुल का पौधा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, किसके कारण? तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल उद्योग में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। यीस्ट जो है यह एक कवक है, इसका प्रयोग अल्कोहल उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए ईथर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, रसोई गैस मिश्रण है, जो रसोई में गैस यूज की जाती है वह किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फलों के रस के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बेकलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? बेकलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। जो बेकलाइट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देने का कारण? वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देने का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी के खारेपन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो यह कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील का लवण है, पानी के खारेपन का कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? गाय के दूध में विटामिन बी की प्रचुरता पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, केपलर का नियम संबंधित है। केपलर का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रहों की गति से केपलर का नियम संबंधित है। ग्रहों की गति से केपलर का नियम संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस रोगाणु से निमोनिया होता है? तो बैक्टीरिया से निमोनिया हो जाता है। बैक्टीरिया एक रोगाणु है जिससे बैक्टीरिया से निमोनिया रोग हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बदलता है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः वोल्टेज को बदलता है। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस के जितने भी प्रश्न है 50 प्रश्न लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए अच्छे से याद करते चलिए। एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, आपको पूरा 50 प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। और ऐसे ही वीडियो डेली मैं अपलोड करता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है,
मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? मैनोमीटर का प्रयोग गैस का दाब मापने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत चुंबक बना होता है। विद्युत चुंबक जो है मृदु लोहे का बना होता है, मृदु लोहे का बना होता है विद्युत चुंबक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है, टीकाकरण की खोज किसने की? टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने की थी टीकाकरण की खोज। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? वह कौन सा लोहा है जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहा सही हो जाएगा। पिटवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया था। चलिए आज का अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24, रडार का आविष्कार किसने किया? रडार का आविष्कार किसने किया था? तो अल्बर्ट टेलर ने रडार का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25, एलपीजी गैस सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है? गैस के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर का वजन जो है 14.2 किलोग्राम होता है। 14.2 kg, 14.2 किलोग्राम होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? मेनिंजाइटिस। अगर मस्तिष्क में सूजन हो जाता है तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है। भोजन में लोहे की कमी हो जाने के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी है? एंथ्रेक्स जो है गाय तथा भैंस की गंभीर बीमारी है। एंथ्रेक्स गाय तथा भैंस में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है। तो नायलॉन जो है यह मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त होता है। सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, न्यूमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। न्यूमोनिया रोग जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह जो होता है AB+ होता है। चलिए आगे देखते हैं, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है। यहाँ हो जाएगा लिया जाता है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लिया जाता है? क्या लिया जाता है? तो ग्लूकोज सही हो जाएगा। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल से जो है दूध में खट्टापन पैदा होता है। लैक्टिक अम्ल से दूध में खट्टापन आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं। मानव शरीर में वेंट्रिकल जो है हृदय में पाए जाते हैं। हार्ट में जो है वेंट्रिकल पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? तो मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर जो है ब्लड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रीय बल लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? पानी से बर्फ जब बनता है तो यह भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40 है, फैराडे का नियम संबंधित है। जो फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। विद्युत अपघटन से फैराडे का नियम संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, वनस्पति में जीव होते हैं, यह किसने कहा था?
वनस्पति में जीव होते हैं, जेसी बोस ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को किडनी शुद्ध करता है। रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, जल की बूंदें गोल होती हैं। तो जल की बूंदें गोल क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें जो होती हैं गोल होती हैं। वर्षा की बूंदें जो हैं गोल होती हैं और पृष्ठ तनाव के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो बड़ा भाग होता है उसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। प्रमस्तिष्क हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण जो है इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का कण है परमाणु में। चलिए आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, होम्योपैथी के जनक कौन हैं? तो होम्योपैथी के जनक हैनीमैन है। हैनीमैन जो है होम्योपैथी के जनक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने जो है विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, श्वेत रक्त कण कहलाता है। तो श्वेत जो WBC है, श्वेत रक्त कण, वाइट ब्लड सेल्स, वो ल्यूकोसाइट भी कहलाता है, उसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा यूकोलिप्टस है। जो यूकोलिप्टस है ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। चलिए प्रश्न जो है समाप्त हो चुके हैं। यही लास्ट प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और भी लोगों को, और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सुपर फास्ट रिवीजन जो है चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूं, इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।